अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक। ईद की खुशियाँ मना रहे होंगे, कुछ खा रहे होंगे, कुछ खिला रहे होंगे, कुछ बना रहे होंगे, किसी को बुला रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ गुल और आप देख रहे हैं गुल साहब। दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक आप सब लोगों को, मेरे सब चाहने वालों को, और मेरी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा दुआएं। अल्लाह ताला आपकी खुशियाँ भरपूर तरीके से आप एंजॉय करें, और हमें इस खुशी के मौके के ऊपर बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए अपने गज़ा वाले भाइयों और बहनों को। अल्लाह ताला उनको, उनके ये जो हालात हैं इनको जल्द अज जल्द बिल्कुल ठीक कर दे, और उन लोगों को जिन्होंने इनके हालात ऐसे कर दिए उनको नेस्त व नबूद फरमा दे। अल्लाह ताला बड़ी शान वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज हम व्लॉग में एंजॉय करने वाले हैं और आप मेरे साथ रहिएगा। मैं दोस्तों ईद खुशियों की है, लेकिन मैं थोड़ा सारा हसास तबीयत का मालिक हूँ, जिसको कहते हैं ना कि सेंसिटिव दिल। तो वो मेरा दिल है, और मेरे जैसे कितने मेरे भाई और होंगे, कितनी बहनें और होंगी जो मेरे जैसा दिल रखते होंगे। अच्छा, मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जब हम किसी से मिलते हैं ना, तो मिलने के भी 100 बहाने होते हैं, और जब हमने किसी से नहीं ना मिलना होता तो फिर ना मिलने की भी हमारे पास 100 बहाने होते हैं। असल में बात यह है कि अगर हमने किसी से मिलना होता है तो फिर मिलना ही मिलना होता है। फिर जनाब कोई लेम एक्सक्यूज़ नहीं आ रहा होता, बल्कि उससे मिलने की प्रोसेस के अंदर जो भी आता है हम उसे कहते हैं नहीं भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी मीटिंग है, हमारा डिनर है, हमारा लंच है, हमने उसके साथ जाके बैठना है, हमारा टाइम उसके साथ पूरा वो हुआ है, तय हो चुका हुआ है। तो हम किसी और बंदे को स्टॉप करते हैं और दूसरे बंदे को टाइम दे देते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, अब हमने जब किसी से नहीं मिलना होता, वो चाहे हमारा रिश्तेदार है, चाहे कोई बहन भाई है, चाहे कोई दोस्त है, चाहे कोई बिज़नेस पार्टनर है, चाहे कोई जॉब में आपका कोलीग है, जब नहीं ना मिलना होता फिर कहते हैं यार तबीयत ही बड़ी ख़राब हो गई थी, यार टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं है हमारे पास ना, बिज़ी बड़े हैं हम। और अल्लाह के बंदो, उस टाइम तुम्हें वो वक्त याद नहीं आता जब तुम किसी और को कह रहे होते हो कि मैं किसी से मिलने के लिए बिज़ी हूँ। उस टाइम तुम्हारे पास बड़ा टाइम होता है। लेकिन जो बंदा तुम्हें मोहब्बत से बुला रहा है, पूछ रहा है, तो तुम उसे कहते हो नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, असल में हाँ वो ऐसे है वैसे है, 100 बहाने हम करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके अंदर उसे रोंदी भी जाते हैं, वो यार मैं आया सा वो तुसा मैनू टाइम को नहीं दिता, वो जी इवें हो गया, वो जी हुन सेहत इजाज़त नहीं देती है, वो जी इस तरह है, उस तरह है। ये सब लेम एक्सक्यूज़ हैं। तो जो मेरे जैसे सेंसिटिव लोग होते हैं ना, वो इस बातों को बड़ा फील करते हैं। वो कहते हैं कि यार तुम्हारे पास बाकी कामों के लिए बड़ा टाइम है, लेकिन मुझसे मुलाकात के लिए तुम्हारे पास टाइम कोई नहीं है, तुम्हारे पास कोई वक्त नहीं है। मैं हालांकि इस बात का ख़ुद कायल हूँ, और मैं मानता हूँ कि हाँ अगर मैंने किसी से मिलना हो तो फिर मैं उसे मिलता ही मिलता हूँ। ठीक है, फिर बीच में कोई चीज़ भी नहीं आती। यहाँ पे आके 2 मज़ीद बातें आती हैं। एक ये आती है कि आप कहते हैं कि यार वो उतना ही बुला रहे हैं, वो मुझे अंदर से नहीं बुला रहा, दिल से नहीं बुला रहा, तो जब वो मुझे दिल से नहीं बुला रहा तो मैं क्यों जाऊँ उसके पास। और एक तो ये बात हो गई। ठीक है, मैं आप लोगों की इस बात से किसी हद तक इत्फाक करूँगा कि आप उसको नहीं मिलने जाते, आप कहते हैं कि यार वो वैसे ही, वो कहते हैं ना रस्म वाइज कह रहा होता है, तो आपको पता चल जाता है। इसका मतलब है कि अगर रस्मन कहने वाले की पहचान आपको हो रही है, तो क्या जो बंदा आपको दिल से कह रहा है उसकी पहचान नहीं हो रही? फिर आपके सेंसर वहाँ तक ही काम करते हैं कि वो जी ऊपर से कह रहा है, तो ये सेंसर सही काम कर रहा है आपका। तो ये सेंसर के जो बंदा फिर आपको दिल से बुला रहा है, फिर उसकी क्यों नहीं सुनते? हाँ जी, ऐसे लोग हैं हम में से कि जो दिल से बुलाने वालों की भी कदर नहीं करते। ठीक है, ऐसे लोगों को पता है मैं क्या कहता होता हूँ? मैं कहता होता हूँ फिर उस वक्त भी ना आया करो जिस टाइम सफ़ेद लिबास में लिपटा हुआ बंदा बैठा होता है और बोल नहीं रहा होता आगे से। उस टाइम आके अपना ईद बड़ा जिता रहे होते हो। जिस टाइम वो हयाती के अंदर दुनिया में रहते हुए तुम्हें कह रहा होता है कि तुम मुलाकात करो मुझसे, तुम्हें देख लूँ तो मेरा खून बढ़ जाता है, उसी बंदे को हम बहाने लगा रहे होते हैं। मैं आज के व्लॉग के अंदर ईद के दूसरे दिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सच्चे दिल से बुलाने वालों को, प्यार से बुलाने वालों को ज़रूर मिला करें, टाइम निकाल लिया करें। टाइम बड़ा होता है आपके पास, अपने कामों के लिए बड़ा टाइम होता है, तो उसे मिलने के लिए भी आपके पास टाइम होना चाहिए। ठीक है जी, ये तो हमारी होगी आज की एक ये बात। दूसरी बात ये है, मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि हम किसी बंदे की भी 10 में
से 9 दफ़ा अगर उसका हमारे साथ अच्छा सलूक है, एहसन सलूक है, और उसके अंदर उसने आपके साथ लेन देन के अंदर, बर्ताव के अंदर और बाकी मामलात के अंदर उसने आपके साथ नरमी इख्तियार की है, अच्छा सलूक किया है, तो अगर एक दफ़ा, अच्छा वो एक दफ़ा भी ना हम उससे पूछते नहीं हैं कि यार ये तुम क्यों नाराज़ हो। जिस तरह कि मुझसे एक बंदा, उसने कहा कि जी आप मिले नहीं, आपके पास आए, आप मिले नहीं, आप बैठे नहीं, आप बोले नहीं। उसने ये नहीं सोचा कि ये हमेशा मेरे साथ बैठता था, हमेशा मेरे साथ अच्छे तरीके से मुझे बुलाता था। उस टाइम तो मैंने कभी नहीं कहा था कि यार तुम मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक करते हो और तुम मुझे बड़े मोहब्बत से बुलाते हो और बड़ी दिल लगी करते हो। आज जब किसी वजह से मैं दिल लगी मैंने स्टॉप की है, हौसला वो रिज्यूम हो जाए, तो तुम मुझसे पूछो तो सही कि भाई तुम्हें कोई शिकायत है, कोई तुम्हें शिकवा है। अगर कोई शिकवा शिकायत होगा तो मैं उसको क्लियर करूँगा ना, तो फिर मामला ठीक हो जाएंगे। हम पूछना ही गवारा नहीं करते, हम उसकी चुप के ऊपर इतराज़ उठा देते हैं कि यार ये चुप है, इसने हमसे बात ही नहीं की थी, लिहाजा इसने हमसे बात नहीं की थी, हम इससे बात नहीं करते। भाई वो सेंसिटिव है, वो बंदा बड़ा अच्छा है, किसी वजह से नाराज़ हुआ होगा। उस वजह को पूछने की बजाय, उसको हल करने की बजाय आप लोगों ने जो है उसके ऊपर इसका इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम मुझसे बोले नहीं थे। तो फिर दोस्तों ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि कहते हैं जी मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलती है और इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त मिलती है। आज का तो दौर ही ऐसा हो गया, इज़्ज़त नहीं करेंगे किसी की, वो ले के 10 बातें सुना के आपको परे फेंकेगा। इसलिए इज़्ज़त से बात करें, जो आपको आप कह रहे हो उसे आप कहें, तुम भी ना कहें तू तो दूर की बात है। और जो आपको मोहब्बत से बुला रहा है ना, उसकी बात सुन लें, क्योंकि आजकल मोहब्बत से बुलाने वाले लोग नहीं हैं। और अगर आपको मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं ना मिल रही, तो फिर अपना दिल का वो खाना खाम फिल ना करें। वो हार्ड ड्राइव को ना जंक फाइल से बनने वाली बात है कि आप खाम जंक फाइल्स उसमें ऐड करें, उनको डिलीट करें, क्योंकि वो मोहब्बत वालों का हिस्सा है, वो दिल मोहब्बत वालों के लिए है, वो जगह, वो शेल्फ़, वो जो दराज है वो मोहब्बत वालों के लिए है। इसलिए उसको ज़ाया ना करें और फिर नाराज़ भी ना हो उनसे। ठीक है भाई, तुम नहीं अगर मोहब्बत के बदले मोहब्बत देना चाहते तो फिर तुम अपना काम करो, तो हम अपनी राह लेते हैं, तुम अपनी राह लो। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ये वीडियो किसी भी उसके साथ शेयर कर सकते हैं जो बंदा आपसे खामखा नाराज़ हो जाता है, मोहब्बत के बदले नाराज़ हो जाता है और 100 बहाने करते हैं आपसे मिलने के, ना मिलने के, और फलां। ठीक है, अपनी वक्त, अपना दिल उसकी इन बातों पे जो है वो ज़ाया ना करें। ये तो थी मेरी आज की ये वाली बातें, और मैं अक्सर वो बातें कर देता हूँ अपने व्लॉग्स के अंदर जो मेरे दिल पे गुजर रही होती हैं, वो मैंने आपको कह देनी होती हैं, क्योंकि व्लॉग करने का मकसद ये भी है कि आप लोगों के साथ एक रिश्ता अस्तवार किया जाए, बनाया जाए, जिसमें आपको बताया जाए कि रोज़मर्रा के अंदर इंसान किन मामलात से गुज़र रहा होता है। हर टाइम फ़न एंटरटेनमेंट ही मकसूद नहीं होती, किसी वक्त किसी को कुछ समझाने के लिए, ज़िंदगी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए आपको कुछ बातें सच्ची लेकिन असली हकीकत पे मबनी वो करनी पड़ती हैं आपको। इसलिए गुल का आपने दूसरा चेहरा देखा है, गुल का ये चेहरा भी देख लें, ताकि आपको आशनाई रहे कि जिस बंदे को आप देख रहे हैं वो बंदा किस लहज पे और किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके आपसे बात कर रहा है। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आगे रूटीन अपनी जो चल रही है हमारी आज की ईद के सेकंड डे के हवाले से। जी तो दोस्तों, अम्मी ने कहा था कि भाई ईद का दिन है आज, तो मुझे तो आप बना के खिलाओ चिकन जलफ्रेज़ी। तो हमने जनाब चिकन तो पड़ा हुआ था, मुश्किल तो थी कोई नहीं, अम्मी की बात भी लाजमी माननी थी, इसलिए हमने चिकन को निकाला बाहर और चढ़ा दिया कढ़ाई के ऊपर, और उसके बाद इसमें प्याज और बंद गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च, क्या क्या नहीं हमने डाला इसके अंदर, क्योंकि टेस्ट निकालना था, इसलिए रेड गाजर भी हमने डाली, रेड तो नहीं ऑरेंज गाजर जिसे चाइनीज़ गाजर भी कहते हैं। और प्याज के बगैर तसव्वुर ही नहीं किसी हांडी का। ये सब चीज़ें जब डाल दी ना,
जब हांडी का जो कलर निकला ना, शिमला मिर्च का ग्रीन कलर, गाजरों का ऑरेंज कलर, और बंद गोभी ने तो अपना कमाल ही कर दिया सी ग्रीन कलर देख के। ये सब चीज़ें हमने मिक्स की। बेगम हमारे हमरा थी, कहीं गलती होती तो हमें टोक देती कि जनाबे वाला ये आप चीज़ गलत कर रहे हैं। और वैसे भी अगर नमक ज़्यादा डाल जाता तो सारा जो बोझ था, मलबा, वो मेरे पे आ जाना था। इसलिए जनाब मशावरत के साथ ही पाया तकमील तक पहुंचने की कोशिश की हमने। लाल मिर्च ऐसी मिर्च है, अगर ज़्यादा आ जाए तो बंदा हांडी छोड़ देता है, इसलिए हमने नपी तुली डाली। और हल्दी तो आपको पता है लाल मिर्च की बहन है, उसके बगैर तो अरोमा ही नहीं निकलता, ना ही कलर आता है हांडी में। ये सब चीज़ें हमने मिक्स कर दी बाखूबी, और साथ साथ हम डोई यानी कि चमचा भी साथ साथ बराबर का हिलाते चले गए। ये कोई इतनी मुश्किल रेसिपी तो है नहीं, आप लोग भी अपने घर में इसको ट्राई कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। हड्डी वाला गोश्त बच्चे तो आजकल कहते हैं जी हमसे दूर ही रखो, हमें तो बोटी या तो कर दो या बोनलेस चिकन दे दो। तो लिहाजा ये बोनलेस चिकन होने की वजह से आप लोग अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बड़ी क्विक रेसिपी है। इसकी और भी काफ़ी शाखें निकल आती हैं। एग फ्राइड राइस बनाना भी कोई ज़्यादा दूर नहीं, वो भी इसके साथ अगर आप लिंक करें, फिर शाशलिक, मंचूरियन, इस तरह की चीज़ें भी बनी जाती हैं। दही इसलिए डाल दिया गया था ताकि ग्रेवी बन जाए। ग्रेवी बन जाए तो ज़रा रोटी के साथ लग जाती है और ज़रा रसमिसा सा जायका भी आ जाता है। उसके बाद अच्छी तरह हमने मिक्स कर दिया इसको। सब चीज़ें तो हो चुकी थी मुकम्मल, अब सिर्फ थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद इसको हल्की आंच पे रख देंगे ताकि अच्छी तरह ग्रेवी हमारी सारी तैयार हो जाए। दोस्तों याद रखें, ये चिकन जो बोनलेस है, अगर इसमें बिल्कुल ग्रेवी नहीं रह जाएगी तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, और हमने इसको ड्राई होने से ही तो बचाना है ताकि खाते वक्त ये आपको एक अच्छा सा जायका भी दे और सबको पूरा भी आ जाए। क्योंकि अगर ये थोड़ा पड़ गया तो फिर हांडी कम हो जाएगी और आप पे एक अलग भी ब्लेम आ सकता है। ले दोस्तों, अब हम इसको अच्छी तरह हिला रहे हैं और बस ये हो गया तैयार। मैंने आपसे कहा था ना कि इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, तो लो जो दोस्तों पानी हमने डाल लिया इसके अंदर, और अब हम इसे कर लेते हैं तैयार। ऊपर हम ढकना देंगे और इसको कर देंगे क्लोज। ये हमारा गर्मा गर्म मज़ेदार खुशबूदार जायकेदार चिकन जलफ्रेज़ी तैयार हो गया।